विविधताओं का देश भारत, कई संस्कृति, कई भाषाओं का जनक भारत। यहाँ की सभ्यता ही नहीं बल्कि प्रकृति भी कदम कदम पर रूप बदलती है। मौसम के बदलते हर मिजाज का एहसास है इसकी मिट्टी में। कहीं धूप सुनहरी होती है तो कहीं बादलों की चादरों से लिपटा होता है समा। कहीं कलकल बहती है आस्था की गंगा तो कहीं विशाल समुद्र किनारे बसे हैं कई शहर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निकल पड़ी एक ऐसे शहर के सफर में जहां संस्कृति के साथ ही आधुनिकता का होता है अद्भुत मिश्रण। हिमाचल प्रदेश के शहर कुल्लू मनाली के सफर की शुरुआत हुई दिल्ली से। नेशनल हाईवे 21 के रास्ते से होते हुए मैं और मेरी एनएमएफ की टीम निकल पड़ी कुल्लू मनाली की तरफ। खास बात तो ये है कि इस सफर को और मजेदार बनाने मौसम ने ली करवट और शुरू हुई बरसात। 5 घंटे के लंबे सफर को तय करते हुए हम पहुंचे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रात गुजारने के बाद हमारा कारवां बढ़ चला अपने मंजिल कुल्लू मनाली। हिमाचल की इन हसीन वादियों को अपने कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए एनएमएफ की टीम आज चंडीगढ़ से होते हुए कुल्लू पहुंच चुकी है। लेकिन सफरनामा का सफर यही खत्म नहीं होता। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे मनाली। सो डैम एक्साइटेड। लेकिन जरा रुकिए, कुल्लू के बेहतरीन नज़ारों का दीदार करना अभी बाकी है। सो टेक अ लुक। बेमिसाल नज़ारे और बेहतरीन मौसम। कुल्लू शहर में घुसते ही प्रकृति का एक ऐसा रूप दिखा जिससे इस बात पर विश्वास सा होने लगा कि आखिर हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है। कुल्लू की खूबसूरती का दीदार करते हुए आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मानो कंक्रीट के जंगलों से आपकी रिहाई हो गई हो। शहर घूमते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां हिमाचल की प्राचीन कलाकृति आपके स्वागत में खड़ी मिलेगी। कुल्लू से बढ़ते हुए हमारा कारवां जल्द ही पहुंचेगा मनाली। लेकिन इससे पहले कि हम मनाली पहुंचे, मैं आपको यहाँ के एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताना चाहूँगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नागर कैसल में। नागर कैसल को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि हिमालय में जब पाल साम्राज्य का राज हुआ करता था तो उस वक्त इसी जगह को किले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी यहाँ पर हिमाचल की कलाकृति का बखूबी चित्रण किया गया है, या यूँ कहे कि हिमाचल की कलाकृति का बखूबी जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो ये नागर कैसल ही है, जिसको आज टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नागर किला या नागर कैसल जिस नाम से चाहें पुकारे इस जगह को, लेकिन इस किले की कलाकृति आपको हैरत में डाल देगी। पत्थर और लकड़ी से बने इस बेजोड़ कलाकृति के पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। इतिहास तो ये है जी, ये किला जो है पहले कृष्णा मंदिर होता है ऊपर, कृष्णा मंदिर के पास ये किला था पहले। तो जब कुल्लू का राजा जो है वहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ के, उसके बाद जो है राजा यहाँ आए तो यहाँ पे राजा रहे, उन्होंने इस किले को बनाया। और इस किले को बनाने के लिए जो ये पत्थर और लकड़ी यूज़ हुए, तो जो ये पत्थर यूज़ हुए यो इस ब्यास नदी पड़ती है परे, ब्यास नदी से परे एक बड़ा गांव आता है, बड़ा गांव बोलते हैं। तो वहाँ से ये लोगों ने हैंड टू हैंड, इतने बड़े पत्थर हैंड टू हैंड आए हैं इस किले को बनने के लिए। तो हैंड टू हैंड ये किला बना हुआ है और ये किला जो है काटकुनी शैली में बना हुआ है। 1905 में जब भूकंप आया था उस वक्त सब जगह बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इस किले को कुछ नहीं हुआ। एज इट इज जैसे का तैसा ही रहा, कुछ भी नहीं इसको हुआ। जिस तरह से एक भयानक आपदा आने के बाद भी इमारत ज्यों की त्यों खड़ी है, उससे तो यही लगता है कि प्रकृति भी इस कलाकृति को संजो कर रखना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुल्लू सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अगर आप हमेशा से कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं
तो ये जगह आपको राफ्टिंग करने की आजादी देगी। देश विदेश से आए लोग यहाँ बहती व्यास नदी में राफ्टिंग कर अपने सफर को और भी रोमांचक बनाते हैं। चंडीगढ़, कुल्लू और अब मनाली। थकान तो बहुत है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे कई ज़्यादा। इससे पहले कि हम मनाली में एंटर करें, मैं यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बता देती हूँ। प्राचीन काल में मनु अलवा के नाम से मशहूर ये जगह साधु मनु के नाम से जाना जाता था। ऐसे कहते थे कि साधु मनु के नाम पर ही इस जगह का नाम रखा गया। जहाँ एक और भारत में इसे बेहतरीन हनीमून स्पॉट्स के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म में इसे देवभूमि कहा जाता है। सुबह से घूमते हुए अब भूख ने दस्तक दी थी। इससे पहले कि हम मनाली की वादियों में फिर से खो जाते, हमने अपने सफर से लिया अल्प विराम और रुके एक रेस्टोरेंट में। खाने के इंतजार में बैठी मैं और मेरी टीम ने आगे के सफर की भी की तैयारी। कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे मनाली में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, लेकिन होटल की बालकनी से मनाली के ढलते दिन का नजारा बेहद खास था। सामने से शांत बहती व्यास नदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ढलते हुए दिन को अलविदा कह रही हो। ऊंचाई से निहारती बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा मनाली भारत के चुनिंदा हनीमून स्पॉट्स में से एक है। मनाली का नाम ज़हन में आते ही एक रोमांटिक जगह की तस्वीर बन जाती है, लेकिन इस जगह की पहचान सिर्फ एक रोमांटिक टूरिस्ट प्लेस की तरह ही नहीं, बल्कि ये जगह हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व रखता है। मनाली शहर से कुछ ऊपर बसे डूंगरी गांव में माता हिडिंबा का मंदिर है। माँ हिडिंबा की पूजा न सिर्फ मनाली में होती है, बल्कि कुल्लू में भी लोग माँ को मानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिडिंबा मंदिर के परिसर में। 1553 में बने इस हिडिंबा मंदिर को राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था और ऐसी मान्यता है कि राजा बहादुर सिंह नौकर हुआ करते थे, लेकिन मां के दर्शन के बाद ही उन्हें यहाँ के राजा होने का अवसर मिला। इस जगह का ताल्लुक महाभारत से भी है, जिसकी वजह है कि मां हिडिंबा भीम की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ही उन्होंने राक्षसी रूप का त्याग कर दुर्गा और काली का रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि दशहरे की पूजा मां हिडिंबा की रथ यात्रा के बिना पूरी नहीं होती। कुल्लू मनाली की देवी हिडिंबा के दर्शन के बाद अब मैं आपको लेकर चलूंगी एक ऐसी जगह जहां से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है। इस मंदिर को अगर मनाली का जनक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के मछिंदर अवतार साधु मनु ने इसी जगह से सृष्टि की दोबारा से रचना की थी, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ था। लेकिन हाँ, यहाँ स्थापित मूर्तियों के बारे में ये मान्यता ज़रूर है कि जब यहाँ खुदाई की जा रही थी तो मिट्टी से अचानक ही खून आने लगा, जिसके बाद यहाँ मूर्तियाँ प्राप्त हुई और उन्हीं मूर्तियों को लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया। एशिया में एक्सट्रीम याक स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ ये जगह अपने कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए बेहद खास और युवाओं में मशहूर माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस गर्मी के मौसम में होना चाहते हैं तरोताजा, तो कुल्लू मनाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति को और करीब से महसूस करने हम पहुंचे मनाली के झाना फॉल्स। पहाड़ी की ऊंचाई से बहते इस प्राकृतिक झरने की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ मौजूद शांति आपके मन को सुकून तो देगा ही, लेकिन यहाँ होने वाले जिपलाइन एडवेंचरस स्पोर्ट से सफर का रोमांच भी बरकरार रहेगा।
मनाली का इतिहास, जहां एक तरफ मां हिडिंबा की वजह से महाभारत से जुड़ा है, तो वहीं रामायण में भी इस जगह का जिक्र किया गया है। मेरी इस बात को साबित करता है यहाँ मौजूद भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोस्थली। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और अगर देवभूमि की बात हो रही हो तो महर्षि वशिष्ठ के इस मंदिर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे महर्षि वशिष्ठ और उन्होंने इसी तपोभूमि से 88,000 सालों तक तपस्या की थी और यही वजह है कि उन्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस जगह से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। वशिष्ठ मंदिर के मुख्य पंडित ने हमें बताया कुछ ऐसा जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ वशिष्ठ जी की तपस्थली है और उनकी तपोबल से यहाँ गर्म कुंड हैं, विशेष कुंड है जी, जो गर्म जल के प्राकृतिक चश्मे हैं और इन कुंडों में स्नान का, वैसे तो तीर्थोदक है ये, गंगा आदि तीर्थों की तरह इसमें स्नान का बड़ा महात्म है। और दूसरा, इस जल में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये जल लाभदायक है। इसमें सल्फर है जिसके कारण लोगों को, किसी को भी फोड़ा फिंसी खाज खुजली होती है उनको स्नान करने से लाभ प्राप्त होता है। मेरा कुल्लू मनाली का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। कुल्लू मनाली की एक बेहद खास बात है आधुनिकीकरण और भारतीय संस्कृति का बेमिसाल संतुलन इसे हर वर्ग के लोगों के लिए दिलचस्प बनाता है। इससे पहले कि मैं इस खूबसूरत से शहर को अलविदा कह दूं, यहाँ के सबसे मशहूर एडवेंचर स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग का मजा क्यों न लिया जाए। उम्मीद है आपको हमारी कुल्लू मनाली पर ये खास पेशकश जरूर पसंद आई होगी। हमारा सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, जुड़े रहिए।